बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जानी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद जानी। मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम अपने लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप डिस्कस करेंगे। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स हैं, ये पहली प्रॉपर्टी है। इफ़ जी डॉट इज़ अ ग्रुप एंड ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ये जी जो है ये ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और ये ए बी सी जी के अंदर बिलोंग कर रहे हुए एलिमेंट्स हैं। और हमें ये दो स्टेटमेंट्स प्रूव करनी है, ये वाली लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से और ये वाली राइट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, आइए पहली स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लॉइज दैट बी इज इक्वल टू सी फ्रॉम लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, हमें पता है बिकॉज जी डॉट इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर इफ़ ए बिलोंग्स टू जी एम्प्लॉयज़ दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अगर हमारे पास ए जो है वो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ज़ाहिरी बात है उसका इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर फ्रॉम लेफ़्ट साइड। हम लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी लेफ़्ट से, यहाँ पे भी लेफ़्ट से। ठीक है, हम इसे राइट पे वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे लेफ़्ट पे किया, यहाँ पे राइट पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसे राइट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। हमें थोड़ी ना पता है कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं, हमें पता है ये ग्रुप है, इसलिए हमने इसलिए यहाँ पे भी लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करना है और इसलिए यहाँ से भी लेफ़्ट से ही करना है। ठीक है, आगे अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। अब ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप ब्रैकेट जिधर मर्जी लगा दें वो एलिमेंट्स आपस में इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल ही हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट फिर यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इज इक्वल टू इसकी भी ब्रैकेट मैंने चेंज कर दी। ठीक है, अब ए और ए इनवर्स हमें पता है ये क्या होता है, दो एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए और उसका इन्वर्स, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, बट ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू ई और ई बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू बी। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट के साथ मिले तो वही एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कांट छांट के लिख दिया ई बी इज इक्वल टू ई सी, और ई हमें पता है किसी एलिमेंट के साथ मिले तो वो एलिमेंट आ जाता है। बी इज इक्वल टू सी, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, यही तो हमें रिक्वायर्ड था। बी इज इक्वल टू सी हमने प्रूव करना था, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ग्रुप के अंदर। अब सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बी ए इज इक्वल टू सी ए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, सॉरी राइट, वो लेफ़्ट साइड से करना था लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ के लिए, ये राइट साइड से करें राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट जो हैं इन पे लगा देंगे, यहाँ पे भी इन पे, यहाँ पे भी इन पे। ठीक है, अब हमें पता है कि ए डॉट ए इनवर्स ई के बराबर होता है और बी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू बी के बराबर होता है, वही एलिमेंट आ जाता है। और b इज इक्वल टू सी, ये हमें रिक्वायर्ड था और यही आ गया। राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। ये भी ग्रुप की वही प्रॉपर्टी है, बस हमने उसे अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया था, इसे हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, हमने इसका इन्वर्स ले लेना है, ए का एडिटिव इन्वर्स। ए का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास माइनस ए होगा। ठीक है, वहाँ पे ए डैश हम ले रहे थे, यहाँ पे इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो माइनस ए होगा। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पे फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ठीक है, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूव कर रहे हैं। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा देना, ब्रैकेट चेंज कर देनी है, और हमें पता है ए और उसका एडिटिव इन्वर्स यानी माइनस ए और ए जो होता है वो ई के बराबर होता है, और अगर किसी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो वही एलिमेंट आ जाता है, यानी बी आ गया। ठीक है, और हमारे पास आंसर जो है वो बी इज इक्वल टू सी आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड था। ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए। हमने मल्टीप्लाई कर लेना उसके एडिटिव इन्वर्स को दोनों साइड्स पे। ठीक है,
फिर हमने उस पर एसोसिएटिव लॉ लगा देना है, ब्रैकेट्स चेंज कर लेनी है, फिर वही डेफिनेशन के मुताबिक ए और उसका एडिटिव इन्वर्स ई के बराबर होता है, और बी के साथ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो बी ही आ रहा है, तो एंड पे आंसर वही आ जाएगा बी प्लस सी। और यहाँ पे भी राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट थ्योरम देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप देन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। ये बात ठीक है कि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, ठीक है। अगर हम 2 के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करें, यानी 2 के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 के अंदर हम कोई और एलिमेंट ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि आंसर 2 आ जाए, कोई नंबर है ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए है वो 1 है, और वो यूनिक है, एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। हमने बस ये प्रूव कर देना है कैसे एक यूनिक है। हम 2 एलिमेंट सपोज कर लेंगे, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, इफ़ पॉसिबल अगर हमने सपोज करने हैं सिर्फ, ठीक है। हम सपोज कर देंगे और फिर एंड पे उनको इक्वल कर देंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमारे पास वो प्रूव हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक, ठीक है। इफ़ पॉसिबल लेट ई कोमा ई डैश बिलोंग्स टू जी। अब हमने ये सपोज कर लिया है कि 2 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने शो दैट हमने शो करना है, प्रूव करना है कि ई इज इक्वल टू ई डैश, कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं। E is the identity element of group under multiplication by integration for all a belongs to G implies that a dot E is equals to E dot A is equals to A। ये A जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मिल रहा है, तो आंसर A ही आ रहा है। E डैश ये भी हमारे पास वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको भी हमने A के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर A ही आ रहा है, ठीक है। वो इक्वेशन 1 थी और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए ई इज इक्वल्स टू ए ई डैश। अब हमने कैंसिलेशन लॉ पढ़ा है अभी इसी पिछली प्रॉपर्टी में ही, ठीक है। इसी से पिछली प्रॉपर्टी में हमने लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा है, वो होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। फिर हम ये ए को ए के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये ई इज इक्वल्स टू ई डैश हमारे पास ये आ जाएगा। यही तो रिक्वायर्ड था, ये हमने शो कर दिया। तो हमारे पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक, ये हमने शो कर दिया। ये वही प्रॉपर्टी है, बस हमने पहले उसे अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन प्रूफ किया, अब बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें भी 2 आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर लिए हैं, मेथड सेम ही है, हमने ई इज इक्वल्स टू ई डैश यही प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप यूनिक होता है। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट ऐड कर लिया, वही एलिमेंट हमारे पास आंसर आ गया, हमने इसे क्वेश्चन 1 कह दिया। फिर अगले आइडेंटिटी एलिमेंट में भी हमने एक एलिमेंट ऐड कर लिया, ठीक है, आंसर वही एलिमेंट आ गया, तो हमने ये 2 कर दिया है। यहाँ पे भी ए और ये वाला ए आपस में इक्वल हैं, तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। ए प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस ई डैश। अब लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है एडिशन के लिए भी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू ई डैश हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इससे साबित हो जाता है देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। थ्योरम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप देन इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। पहले हमने प्रूव किया है आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक, अब हमने प्रूव करना है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। मेथड सारा सेम ही है, बस हमने इनवर्स की डेफिनेशन से इसे प्रूव करना है। वैसे ये लाइन भी जो लिखी हुई है ना, ये भी 100% ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है 2, अगर हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसे वरना वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, है ना। तो उसे 1/2 के साथ अलावा किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोई एलिमेंट और है ही नहीं ऐसा कि आंसर हमारे पास 1 निकल के आए, ठीक है। चले हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हमने ये 2 एलिमेंट सपोज कर लिए हैं कि ये हमारे पास इन्वर्स हैं, एक इन्वर्स हैं, एक ए इन्वर्स है और एक ए डबल इन्वर्स है, यानी एक डबल डैश, ए डैश और ए डबल डैश, ठीक है। डेफिनेशन के मुताबिक
ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है ना। दो एलिमेंट जब आपस में मिलती हैं ए और उसका इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है। तो ये भी ए डबल डैश भी ए का इन्वर्स ही था, ठीक है, हमने सपोज किया हुआ है। अब हम एंड पे उसे इन दोनों को इक्वल ले आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। बाकी मेथड सारा वही पहले वाला ही है। आगे हम पहले हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव किया, अब अंडर एडिशन प्रूव कर लेते हैं। मेथड वही है, सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ़ जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ए बी एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इज डॉट ए इनवर्स, और सेकंड है ए इनवर्स होल का इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये दोनों चीज़ें हमने 9th क्लास में प्रूव की हुई है, पता है, मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन अब हम इसे ग्रुप के अंदर भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। अब ये हमारे पास गिवन है, ए बी और ए बी जो है ना हमारे पास ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कि ईच एलिमेंट की जो इन्वर्स है ना, हर एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। अगर वो ना हो तो उसके बगैर वो ग्रुप नहीं होता। फिर हमने कंसीडर कर लिया कि ए बी और उसका इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, जबकि ये बात दुरुस्त है, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स इसी इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट साइड से, ठीक है। लेफ़्ट साइड से हमने ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एसोसिएट। अब ये देखो ना, हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ब्रैकेट हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। हमने ब्रैकेट इसके ऊपर लगा ली, बी बाय रख दिया, ठीक है। ए इन्वर्स ए बी, ठीक है। और ये जो ए इन्वर्स और ई है ना, अगर ई किसी भी एलिमेंट के साथ मिलता है तो वही एलिमेंट आंसर में आ जाता है। और जब ए इन्वर्स और ए ये दोनों आपस में मिलते हैं ना अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है। तो ई बी ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब जो B है ना, वो भी E के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मिल रहा है, तो आंसर वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। B ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स। अब इस B को भी हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम B इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों लेफ़्ट साइड से, ठीक है। लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दे B इन्वर्स को, ठीक है। B इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, ठीक है। जब B और उसका इन्वर्स आपस में मिल रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मिलता है तो आंसर वही एलिमेंट आ जाता है। तो यही एलिमेंट आ गया, ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। यही तो हमें प्रूव करना था। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गई। नेक्स्ट प्रूव करते हैं, ए इन्वर्स होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमें पता है कि ए और उसका इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब हम इसी का इन्वर्स ले लेते हैं होल का, ठीक है। यहाँ पे ई इन्वर्स और इस साइड पे होल का इन्वर्स। अब इसके इन्वर्स को तोड़ देते हैं, ये ए इन्वर्स का इन्वर्स बन जाएगा और ए इन्वर्स अलग। और जो ई का इन्वर्स है ना, वो ई के ही इक्वल होता है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के ही इक्वल होता है। अब मल्टीप्लाई बाय ए फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। हम राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इक्वेशन में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ में एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का यही फ़ायदा है कि ब्रैकेट जहाँ मर्जी लगा दो, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ए और उसका इन्वर्स जब आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये जब एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से मिलेगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू ए और यहाँ पे ई। जब ये इसके साथ मिलेगा तो यही एलिमेंट दोबारा आ जाएगा, ठीक है।
ए होल का इन्वर्स, ए इन्वर्स होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इफ जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, देन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड ए एक्स ए इज इक्वल टू बी हैव द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनका जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। ठीक है, मैं ये वाली इक्वेशन कर देता हूँ, ये वाली आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क। ठीक है, पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर हमारे पास ए जो है वो सेट बी ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, तो उस ज़ाहिरी बात है जो उसका इन्वर्स होगा वो भी ग्रुप में से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में फ्रॉम लेफ़्ट साइड, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इस पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया और हमने इसकी ब्रैकेट्स चेंज कर दी। अब ए और ए इन्वर्स आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मिले तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इज द सोल्यूशन of equation 1. Now we have to prove ax is equals to b have the unique solution. If possible, let x1 x2 be the solution of equation 1. हमने लेट कर लिए x1 और x2 को। ठीक है, अब उसकी जगह पुट कर देते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फिर बाय इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 ax1 इज इक्वल टू ax2। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, ये b इक्वल थे आपस में, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ax1 इज इक्वल टू ax2 आया था ना, फिर हमने इस पर लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करता है। ठीक है, इसलिए हमने a को a के साथ कट कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास ये रिक्वायर्ड आ गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b इज़ द यूनिक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे ही लाल कलर का बटन होगा, उस पर पुश करके आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मुक्का मार के घंटी वाले बटन पे मुक्का मारें ताकि वो दब जाए और मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ख्याल रखिएगा अपना, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।